हमने प्लान भी किया था कि बाबर आजम को हमने बॉल जो है ज़्यादातर ऑफ साइड पे नहीं देना। एक ओवर ऐसा गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिससे उनको थोड़ा बूस्ट मिला, वो था शादाब खान की ओवर। जिस नो बॉल पे हिट लगी है, फ्री हिट फुल टॉस था और उसी पे विकेट भी मिली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे पीएसएल मैच 6 के हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग, चैम्पियन लास्ट ईयर की टीम कराची किंग के साथ हमारा मैच था। दूसरा मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। जब मैं ग्राउंड में गया हूँ शाम को, तो पिच मैंने देखी तो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आई, क्योंकि पहले मैच जब हमने खेला था उसमें ग्रास था, फ्रेश ग्रास। तो जब हम ग्राउंड में दाखिल हुए तो पिच पे कोई ग्रास नहीं था, फ्लैट ट्रैक नज़र आता, देखने में लुक लाइक बिल्कुल फ्लैट था। और मैसेज दिया प्लेयर्स को कि ये आज हाई स्कोरिंग गेम है आज भी, क्योंकि उससे पिछले मैच में भी हाई स्कोरिंग गेम हुई थी। तो लग रहा था कि शायद बॉल स्पिन हो, मगर ये है कि कंडीशन जो है उसके अगेंस्ट होता है। बट ये है कि पिच देखने में अच्छी लग रही थी और बैलेंस टीम थी। हमने कोई चेंजिंग नहीं की टीम में, तो उन्होंने भी, कराची ने भी कोई चेंजिंग नहीं की थी। तो जब पिच रिपोर्ट देने के बाद प्रैक्टिस शुरू हुई है, उसके बाद टॉस जीत कर, वही बात कि टॉस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता और मैच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ये सारे 6 के 6 मैच जितने भी हुए हैं, इसमें चेज़ करने वाली टीम जीती है। और अगर इस ग्राउंड की अगर बात करें तो 65% मैचेस टॉस जीतने वाली टीम जो चेज़ करती है सेकंड, वही जीती है इस ग्राउंड का। ओवरऑल जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये रिकॉर्ड था। और जब स्टार्ट हुआ तो हमने पहले पावर प्ले में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। 6 ओवर में 33 रन देकर कोई आउट नहीं था। मगर उसके बाद शादाब खान की ओवर से जब मैच स्टार्ट हुआ, उसको 25 रन हुए, 4 छक्के शर्जील खान ने मारे। उसके बाद शर्जील खान नहीं रुके, वो पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। फिर शर्जील खान के ऐसी बल्ले में आई है कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग कर दिया और उन्होंने 105 रन बनाए 59 गेंदे खेल के। और बाबर आजम उनके साथ है। पार्टनरशिप इनकी हुई है पीएसएल इस साल की सबसे बड़ी पार्टनरशिप, 176 रन की पार्टनरशिप भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी। और बाबर आजम 52 रन बनाए उन्होंने 54 बॉलों पे। एक्चुअली जहाँ पे हमें जो एडवांटेज मिला है वो था बाबर आजम की बैटिंग। एक्चुअली थोड़ी बहुत हमने प्लान भी किया था कि बाबर आजम को हमने बॉल जो ज़्यादातर ऑफ साइड पे नहीं देना, कोशिश करनी है कि खिंचा हुआ और ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ना की जाए, ताकि बाबर आजम इसको कट कवर ड्राइव की तरफ ना खेल सकें। और पुल भी अच्छी मारते हैं, बट ये है कि अगर खिंचा हुआ, उनको थोड़ा खिंचा हुआ बॉल किया जाए, स्लो वन किया जाए। एक नंबर 2 इनको फुलर बॉल आगे की तरफ किया जाए, तो उसको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कल के मैच में। वैसे तो आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकता, मगर ये है कि कल के मैच में उनको यही प्रॉब्लम नज़र आ रही थी और वो एंड तक गए हैं, मगर वो खातर ख्वाह इवन फुल टॉस बॉल पे भी उनसे हिट नहीं लगी। और इसका ये फ़ायदा हुआ कि 196 रन पे इनकी इनिंग ख़त्म हुई, 2 विकेटें गई हैं। और अगर देखा जाता तो ये 225 20-25 तक ज़रूर जाना चाहिए था, मगर यह है कि आपको पता है कि बॉलरों के भी कोई थोड़ा बहुत दिन होता है। हमने लास्ट जो स्पेल किया वो बड़ा कामयाब रहा है। 5 ओवर में 50 रन दिए, लास्ट 5 ओवर में अगर देखा जाए तो ये हमारा कम बैक था। और इवन हुसैन तलत की कवर थी, क्योंकि ग्रेगरी अनफिट हो गए थे पहले ओवर करने के बाद, बाहर आ गए, उनका हैमस्ट्रिंग खिंच गया था और हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो अनफिट होकर बाहर आ गए। और उसकी जगह हमें बॉलर को बॉल करना, एक तो इफ्तिकार ने कर लिया, 8 ओवर करवाने थे, उसमें 2 हुसैन तलत के खाते में आए। उन्होंने पहला जो ओवर किया उसमें 2 नो बॉल की हैं, दोनों पे कैच आउट हुआ और दोनों बॉल ऐसे थे जहाँ छक्के लग सकते थे, मगर दोनों फ्री हिट। और सारा 2 वाइड करने के बाद, 3 वाइड करने के बाद भी उनका 12 रन पे ओवर ख़त्म हो गया। ये हमारे लिए, हम इस ओवर के वाले से बहुत लकी रहे। और जिस नो बॉल पे हिट लगी है, फ्री हिट फुल टॉस था और उसी पे विकेट भी मिली है।
और उसके अगले बॉल पे स्कोर भी नहीं हुआ। ये सबसे 3 नो बॉल 3 दफ़ा आउट हुए और लकीली हम बच गए। नहीं अगर वो 3 नो बॉल पे अगर 3 छक्के लगते तो फ्री हिट पे भी अगर कोई स्कोर होता तो वो डेफिनेटली 240 तक शायद चला जाता स्कोर, मगर ये है कि हमने इसको डिफेंड कर लिया बहुत अच्छा। शर्जील खान का 55 पे कैच ड्रॉप हुआ है। जफ़र गौर की बॉल पे एलेक्स हेल ने ड्रॉप किया, छक्का भी हुआ, तो ये भी हम अनलकी रहे हैं। बाबर आजम का भी कैच एलेक्स हेल ने ही ड्रॉप किया 176 पे, मगर वो रन आउट उस पर बॉल पे हो गए। और ये थी, इसमें थोड़ी मिसफील्डिंग भी हुई, मगर हमारा प्लान से थोड़ा सा हटे हैं, मगर इतना ज़्यादा नहीं हटे, क्योंकि देखें कोई विकेट जब गिर रही हो तो विकेट इन हैंड हो तो 10-12 रन आराम से ही होते रहते हैं। और ये T20 की खासियत है कि आपको पता है। और लास्ट में हमारी जो कमबैक हुआ बॉलिंग में वो आउटस्टैंडिंग था, ब्यूटीफुल। अगर देखें दोनों ने इनके अगर कंपैरिजन करें ना, पहले पावर प्ले में हाँ हमने 33 रन दिए, 33 रन दे के उनका कोई आउट नहीं था, मगर जब हमारा पावर प्ले आया तो हमने 77 रन बनाए, मगर 3 विकेटें हमारी गई। वो एलेक्स हिल की आउटस्टैंडिंग बैटिंग की वजह से हुआ। और दूसरा, जब अगर 10 ओवर की बात करें तो 10 ओवर जो कराची का था वो 84 रन था और 10 ओवर में हमारा 110 था, मगर कराची का कोई आउट नहीं था, हमारे 4 विकेट गिर चुके थे। देखें हमें एवरेज चाहिए थी 10 की, तो हम उसको अचीव कर रहे थे। विकेटें देखें, अब T20 विकेटें तो गिरती हैं ना। 15 ओवर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 140 रन कराची के थे और 149 रन 149 इस्लामाबाद के 4 विकेटें ही गिरी थी। और ये हम हर एक अगर देखा जाए तो उसमें हम उनको क्रॉस किया है। कराची को 20 ओवर का अगर देखा जाए 196 और हमने उसको 19.1 बॉल में इसको चेज डाउन किया। और उसमें अगर 100 की बात करें, कराची ने 68 बॉलों पे 100 रन बनाए और उनका कोई आउट नहीं था। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 100 रन बनाए 54 बॉलों पे, 4 विकेटें गई। मगर यही है कि जो स्ट्राइक रेट अच्छा होता है कामयाब भी वही होता है। और अगर बॉलिंग की बात करें तो एक ओवर ऐसा गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिससे उनको थोड़ा बूस्ट मिला, वो था शादाब खान की ओवर जिसमें 25 रन हुए। उसमें उसके बाद स्कोर कराची का रुका ही नहीं है। और अगर कराची की बॉलिंग की बात करें जो इस्लामाबाद के हक में गई, वो ओवर नंबर 3 था जिसमें आमिर यामीन के 29 रन हुए। उसके बाद वो एवरेज नीचे नहीं आई। ये चेंज इसमें चेंज हुआ थोड़ा। और उसके बाद अगर पार्टनरशिप की बात करें तो 176 रन की पार्टनरशिप सबसे बड़ी कराची ने की। उसके बाद इस्लामाबाद की अगर पार्टनरशिप की बात करें तो फ़हीम अशरफ और एलेक्स हेल की पार्टनरशिप थी 62 रन की, मगर बॉल 22 खेले थे। 300 और लगभग कोई 285 और 290 का स्ट्राइक रेट था। इस्लामाबाद की अगर दूसरी पार्टनरशिप की जो सबसे बेहतरीन मैच विनिंग पार्टनरशिप थी वो थी हुसैन तलत बिटवीन इफ्तिखार। उन्होंने 94 रन बनाए और 67 बॉलों पे, ये बेहतरीन थी परफॉर्मेंस। और अगर बॉलिंग की बात करें तो इस्लामाबाद की तरफ से हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 36 रन, एक फ़हीम 4 ओवर 28 रन, वेरी गुड बॉलिंग। और वसीम जूनियर सेकंड मैच में भी बहुत ज़बरदस्त, थोड़ा उनका रनअप का मसला है मगर बॉल बहुत अच्छा करते हैं। 4 ओवर में 30 रन, ये कामयाब बॉलर थे हमारी तरफ से। और अगर बैटिंग की बात करें इस्लामाबाद की तो एलेक्स हेल ने 46-21 बॉल पे ऑलमोस्ट 200 समथिंग प्लस स्ट्राइक रेट का। फ़हीम अशरफ को हमने ऊपर भेजा सिर्फ हमाद वसीम को चेंज करने के लिए, वो उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। 25 रन उन्होंने 15 बॉलों पे अच्छी शॉटें खेली। इफ्तिखार बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की 49-37 बॉलों पे और हुसैन तलत 42-31 बॉलों पे। और जिसको फिनिश किया वो थे आसफ़ अली, जिनका बेहतरीन स्ट्राइक रेट था 250 के प्लस, 21 रन 9 बॉलों पे बे थी। और बॉलिंग की अगर बात करें तो नबी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 4 ओवर में 26, 1 विकेट। अहमद वसीम ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट ली। और अरशद ने 3 ओवर में 30 और आमिर महंगे थोड़े साबित हुए, 4 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह थी क्रिकेट की कि जब इतना बड़ा रन्स होते हैं तो टीमें घबरा जाती हैं। एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे देखें कि पर ओवर आप इसको निकाल लें कि 9 रन 9.85 समथिंग रन थे,
जिसको आपने करना है, तो आपको कंसीडर ये करना चाहिए कि ये 100 रन या 200 रन को मत देखें कि आपने एक ओवर में रन्स करने कितने। अगर आप उस टारगेट को, छोटे टारगेट को लेके चलेंगे कि 10 रन करने ही करने हैं या 9 करने ही करने हैं, तो आपको वो छोटा लगेगा। अगर बोर्ड की तरफ देखते रहेंगे 200 रन, तो फिर चेज़ करने के लिए मुश्किल होती है। ये चीज़ें हैं प्लानिंग के साथ। हम 70% अपनी प्लानिंग में कामयाब हुए हैं, मगर देखें जब विकेट नहीं गिर रही होती तो स्कोर इतने बड़ा हाई स्कोरिंग होता है। हमारी 4 विकेटें गिरने के बावजूद हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, हम अटैक करते रहे, मगर दरमियान में हमारा एक जगह पे ऐसा आया कि हमने इसको थोड़ा स्लो किया, मगर कंटिन्यू करते रहे, 7-8-9 7-8-9 करते रहे, और जिससे हमारी एवरेज 10 रन से नीचे रही है, और एक दफ़ा गई है 10.50 पर, अदरवाइज बिल्कुल नहीं गई, जिससे हम इजीली कामयाब हो गए। हमें पता है हमारे नीचे से बॉलर या हमारे बैट्समैन ऐसे हैं जो 15 रन भी चेज़ कर सकते हैं, और ये सारी कंडीशन थी। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, दोनों टीमों ने बड़ी अच्छा खेल पेश किया, और आप देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल, आपके साथ रहेंगे हमेशा आपको अच्छी खबर देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।